नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, भारत के शातिर राजनीतिज्ञ। आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भारत में ऐसे शातिर राजनीति के धुरंधरों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपने कूटनीतिक ज्ञान से राजनीति की दिशा और दशा ही बदल दी। और निसंदेह इस सीरीज के पहले पायदान पर चाणक्य द ग्रेट के सिवा कोई और खड़ा भी नहीं हो सकता। वो एक शिक्षक थे, पर हथियार नहीं, दिमाग से युद्ध जीतते थे। वो कभी सेना में नहीं रहे, लेकिन सेनाएं उनके इशारे पर चलती थीं। वो कभी राजा नहीं बने, फिर भी भारत को सबसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने ही बनवाया। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के सबसे चतुर और दूरदर्शी तथा शातिर राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। उनकी रणनीति और जीवन के कई अनसुने किस्से आज हम आपको बताएंगे। चाणक्य लगभग ईसा पूर्व 350-275 के दौरान मगध क्षेत्र में सक्रिय थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कहा जाता है कि चाणक्य जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह में एक दांत था। एक जैन मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा, लेकिन माता पिता ने वह दांत निकलवा दिया, जिससे वह स्वयं राजा न बनकर एक महान सम्राट के निर्माता बने। तो चलिए जानते हैं चाणक्य के शातिर दिमाग को। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को उसके मामा से धन देकर खरीदा था। चंद्रगुप्त के मामा बेहद लालची थे और उसे एक दास की तरह रखते थे। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा पहचानी और उसे आज़ाद कराकर शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई, राजनैतिक कूटनीति और यहाँ तक कि व्यक्तित्व निर्माण तक का ध्यान रखा। यह आज के राजनीतिक ग्रूमिंग का सबसे पहला उदाहरण माना जा सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सामान्य बालक को मगध के सिंहासन तक पहुँचाया। राजशाही व्यवस्था में एक ब्राह्मण का राजनीति में इतना हस्तक्षेप अभूतपूर्व था। चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को रोजाना भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाकर देते थे, ताकि उसका शरीर जहर के प्रति प्रतिरोधक बन जाए। इसका मकसद था कि अगर कोई दुश्मन उसे जहर देने की कोशिश करे तो वह बच सके। यह रणनीति आज के इम्यूनाइजेशन जैसी ही है। चाणक्य ने पहली बार गुप्तचर विभाग को व्यवस्थित रूप में विकसित किया। उनकी जासूसी रणनीति मॉडर्न इंटेलिजेंस की जननी थी। चाणक्य को पता था कि मंदबुद्धि और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर कोई शक नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपनी जासूसी फौज में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो राजा के लिए गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करते थे। यह उनकी अनूठी और चौंकाने वाली रणनीति थी। चाणक्य के जासूस सैनिक नहीं होते थे, वे साधु, भिक्षु, व्यापारी, नर्तक और आम लोग होते थे जो अपने अपने क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा करते थे। उन्होंने कहा था कि जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने राज्य के निजी संविधान और ऑडिटिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपना संविधान होना चाहिए और हर कर्मचारी का विभाग समय समय पर बदलना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार न पनपे। आज यही सिस्टम हमारे देश में लागू है। चाणक्य को नंद वंश के राजा धनानंद ने सबके सामने अपमानित किया था, तो चाणक्य ने वहां के दरबार में ही अपनी चोटी खोल दी थी और कहा था कि जब तक इस राज्य को मिटा नहीं दूंगा तब तक इस चोटी को नहीं बांधूंगा। वो चोटी तब बांधी गई जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने कई विष कन्याओं को पाला था, जिन्हें धीरे धीरे विष पिलाकर इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वे खुद तो जिंदा रहें, लेकिन उनके साथ संपर्क में आने वाला व्यक्ति मारा जाए। उन्होंने इन्हें राजनीतिक हत्याओं के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के दरबारों में भ्रम फैलाने और डर बिठाने के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए कितनी तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे चाणक्य। चाणक्य ने शत्रुओं से युद्ध में सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि अंदरूनी विघटन, फूट डालो, डर पैदा करो और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी सहारा लिया। उन्होंने कई राज्यों को बिना लड़े ही जीत लिया, जैसे कि शत्रु के मंत्री को अपने पक्ष में करके। यह उनकी चतुर बुद्धि और कूटनीति का कमाल था। नंद वंश को भ्रम में रखने के लिए चाणक्य ने कई बार नकली सैनिक, नकली हथियार और अफवाहों का इस्तेमाल किया। उनकी नीति थी भय युद्ध जीतता है, तलवार नहीं। चाणक्य की किताबों में यह वर्णन है कि उन्होंने एक राजा को अपने ही राज्य के एक अलग हिस्से में आग लगवाने का सुझाव दिया, ताकि लोग यह समझें कि दुश्मन हमला कर चुका है और राजा की इस समय बहुत आवश्यकता है।
यह एक मास परसेप्शन कंट्रोल टेक्निक थी जो आज के मीडिया मैनेजमेंट जैसी है। अब के समय में भी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। उनकी राजनीति का सार उनके ग्रंथों में मिलता है और वो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र 600 से अधिक श्लोकों में शासन, कूटनीति, कर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, युद्ध नीति, जासूसी और नैतिकता का वर्णन, और दूसरा चाणक्य नीति, व्यवहारिक ज्ञान, मनोविज्ञान, व्यक्ति की पहचान और नेतृत्व पर सटीक टिप्पणी। चाणक्य की रणनीति आज के नेताओं, सीईओज, आर्मी और यहाँ तक कि जासूसी नेटवर्क्स के लिए भी केस स्टडी बन गई है। चाणक्य वो थे जिन्होंने भारत को सिर्फ एक सम्राट नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि राजनीति तर्क से नहीं, चतुराई से जीती जाती है। एक बार चाणक्य से किसी ब्राह्मण ने पूछा, आप धर्मशास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते? चाणक्य ने उत्तर दिया, धर्म तब जिंदा रहता है जब अर्थ मतलब धन और शक्ति सुरक्षित हो। बिना सत्ता के धर्म सिर्फ ग्रंथों में सीमित है। आज के समय में यह बात समझने की बहुत ज़रूरत है। उनकी सोच बेहद प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल थी। चाणक्य की कई नीतियां आज भी इतनी प्रासंगिक हैं जितनी वे 2300 साल पहले थी, चाहे राजनीति हो, कूटनीति, नेतृत्व या व्यक्तिगत जीवन। उनकी सीखें आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड, गवर्नेंस, पब्लिक रिलेशन और साइकोलॉजी में भी उतनी ही असरदार है। चाणक्य चाहते तो स्वयं भी मगध साम्राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य इतना सीमित नहीं था। उन्हें देश हित में जीवन व्यतीत करना था। चाणक्य ने यह सिद्ध किया कि सच्चे राष्ट्रभक्त को राजा बनने की नहीं, राज्य को सुदृढ़ बनाने की चिंता होती है। उन्होंने सत्ता नहीं संभाली, बल्कि साम्राज्य खड़ा किया। आज की राजनीति चाणक्य की इस सोच से बिल्कुल अलग है। एक बार चाणक्य के पास एक चीनी राजदूत मिलने आया। चाणक्य ने घर में जल रहा दीपक बुझाकर एक दूसरा दीपक जलाया और उसका स्वागत किया। चीनी राजदूत ने चकित होकर पूछा कि क्या ये यहाँ का रिवाज है? तो चाणक्य ने कहा कि नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वह दीपक जलाकर रखा था, जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से जल रहा था। लेकिन अब मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ और यह मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला लिया। चाणक्य का यह देश प्रेम देखकर वह चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो गया। विचार कीजिए कि कैसे महान लोगों से सुसज्जित रहा है हमारा भारत। चाणक्य का कथन था कि शत्रु को कभी कमजोर न समझो, दुर्बल शत्रु को भी कभी हल्के में मत लो, वह परिस्थिति मिलने पर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। आज राजनीति हो या बिजनेस, कभी किसी कॉम्पिटिटर को छोटा मत समझो। मार्केट या पब्लिक मूड कभी भी बदल सकता है। राज का खुलासा करना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी योजना सभी को बता देता है वह नष्ट हो जाता है। गोपनीयता किसी भी रणनीति की रीढ़ है, चाहे वह स्टार्टअप हो, सरकारी योजना हो या चुनावी अभियान। राज्य की रक्षा के लिए गुप्तचरों का तंत्र सबसे जरूरी है। आज के दौर में यह डाटा, मीडिया, मॉनिटरिंग, साइबर इंटेलिजेंस आदि के रूप में लागू होता है। एक राजा का जीवन उसका लक्ष्य होता है, बाकी सब त्याग करने योग्य है, अर्थात फोकस सबसे जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात हर सफल व्यक्ति मानता है। जो सुख में साथ दे वह साथी है, पर जो संकट में साथ दे वही सच्चा मित्र है। आज सामाजिक या राजनीतिक रिश्तों की पहचान इसी कसौटी पर होती है। पीआर और फेक रिलेशन के दौर में यह नीति क्लासिक सत्य है। कुपात्र को उपकार करने से वह एहसान मानने की बजाय पीठ में वार करेगा। मतलब हर किसी पर विश्वास न करें, खासकर उन पर जो पहले धोखा दे चुके हो। राजनीति में वही टिकेगा जो तटस्थ नहीं रहेगा, जो समय के अनुसार झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। अर्थ है कि ग्राउंड रियलिटी को समझना और उसी के अनुसार रणनीति बदलना, यह आज के नेताओं और बिजनेस लीडर्स के लिए जरूरी है। राजा को अपने सेवकों की भलाई करनी चाहिए, तभी वे संकट में उसके लिए मरने को तैयार होंगे। महल की सुंदरता नहीं, नींव की मजबूती राज्य को बचाती है। स्टार्टअप हो या पार्टी, मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट या विचार की गुणवत्ता जरूरी है। आज भारत अपनी नींव मजबूत करने में लगा हुआ है, जिससे कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, और जो करता है वो भरता है। जो राजा जनता के बीच रहकर शासन करता है वह लंबे समय तक टिकता है। आज ग्रास रूट पॉलिटिक्स, पब्लिक आउटरीच,
ग्राउंड करेक्शन का मॉडल ही सफल हो सकता है। यही मोदी योगी मॉडल की भी सफलता का आधार है। आज उनकी नीतियों पर बड़े बड़े कॉरपोरेट और मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज फोकस कर रही हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और साधु संत उनके विचारों से प्रेरित होकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ काम ही मत करो, अपनी सेहत और खुशी का भी ध्यान रखो। अपमान का बदला सूद समेत लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अनगिनत सुविचार, संदेश और ज्ञान का भंडार है चाणक्य की लिखी पुस्तकें। साम दाम दंड भेद की रणनीति से राजनीति करने वाले चाणक्य इतने शातिर राजनीतिज्ञ थे कि उनसे बचना और उनके खिलाफ जाना किसी के वश में नहीं था। चाणक्य का जीवन रहस्यों, रणनीतियों और अद्भुत किस्सों से भरा हुआ है। उनकी दूरदर्शिता, कूटनीति और व्यवहारिक ज्ञान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीतियाँ और किस्से हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ और साहस भी जरूरी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए शातिर राजनीतिज्ञ के अनसुने किस्सों पर चर्चा होगी। चैनल को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।